प्रीवियसली जैसे हमने पढ़ा था आर्किया। अब यहाँ पे एक पूरी टेबल बना रखी है जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं। तो ये जो आपके प्रेस कार्ड से ये मैंने ये डायग्राम लिया है। सबसे पहले है आपके यूकैरियोटा। यूकैरियोटा में क्या आता है कि ये थोड़े डिफर होते हैं बैक्टीरिया से। मतलब ये बहुत दे आर प्रोकैरियोटिक एंड आर्कियल सेल वॉल लैक पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ लिपिड से बनी होती है। आरएनए और राइबोसोमल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसके एग्जाम्पल होते हैं अपने बेथेनोकोकस जो हमने आर्कीबैक्टीरिया में पढ़े थे, थर्मोफिलस और हेलोबैक्टीरियम। फिर है आपका एक्विफिकेंस। एक्विफिकेंस होते हैं वो सबसे डीपेस्ट और ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ बैक्टीरिया है जो एक्वाफिक्स पोर्प्यूरस इसका एक एग्जाम्पल है। रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं जो थर्मोफाइल होते हैं, मतलब एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जो 85 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं। कीमोऑटोट्रॉफ होता है, मतलब H2S को एज ए हाइड्रोजन सोर्स यूज़ करेंगे ये फोटोसिंथेसिस में, और ये थर्मोफाइल होते हैं। फिर आपका बेसलाई। बेसलाई में मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। बट इसमें ये है ना एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर होता क्या है, आगे हम देखेंगे। और ये मोस्टली डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे बैसिलस एंथ्रासिस जो आपका एंथ्रैक्स डिजीज़ होती है कैटल्स में, वो कॉज करते हैं। देन बॉटलियम क्लॉस्ट्रीडियम जो आपका एक फूड पॉइजनिंग डिजीज़ होती है, जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटलिज्म से होता है। और बाकी डिजीज़ होती है स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोफिलस से। देन आपके हैं एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होगा, जो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो ब्रांचिंग फॉर्म करते हैं, लाइक फंजाई जैसे माइसीलियम फॉर्म करते हैं, बल्कि ट्रू फंजाई नहीं होता पर माइसीलियम फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉमनली यूज एज एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो आपकी एक एक्टिनोबैक्टीरिया से ड्राइव्ड होती है, और इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक्टिनोमाइसिस। आप जितने भी देखेंगे कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है ना, उसमें ये मोस्टली कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। देन स्पायरोकीट होता है, स्पाइरल बैक्टीरिया होता है, लॉन्ग कूल रॉड शेप्ड होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, और ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, रोटेशनल और इंटरनल फिलामेंट से इसकी मूवमेंट होती है। कॉर्क शू जैसा स्ट्रक्चर होता है इसमें। और जो इसका एग्जाम्पल होता है ट्राइपोनोमा प्लैलिडियम, जो सी फाइलिस डिजीज़ होती है वो कॉज करता है, जो मोस्टली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। देन बोरेलिया ब्रगडरी जो आपकी लिम्फ डिजीज़ कॉज करता है, जो लिम्फ डिजीज़ आपकी मोस्टली एक ह्यूमन के लिए डेडली डिजीज़ है। देन हम बात करते हैं स्पायरोचीट में साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये मरीन और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लूम के लिए, पोल्यूटेड वाटर्स के लिए। और ये इसमें कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉलिटरी फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। आपके सिलेबस में 2 हैं, ऑक्सीलोटोरिया और नॉस्टॉक, वो आपको पढ़ना है। देन इसके बाद में बीटा एक न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप होता है, जो सॉइल बैक्टीरिया होता है, जिसमें नाइट्रोसोमोनस जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं, जो अमोनियम को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट और नाइट्रेट में। देन गामा बैक्टीरिया एक डाइवर्स ग्रुप है जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। और इसका लेग्नोलिया इसका एक एग्जाम्पल है। एंट्रिक बैक्टीरिया होते हैं। एंट्रिक बैक्टीरिया मतलब जो ह्यूमन या कैटल के अंदर सर्वाइव करते हैं, जो इंटेस्टाइन में सर्वाइव करते हैं, जैसे इचिया कोलाई, जैसे ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विब्रो कोलेरा आपके कोलेरा डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीडोमोनास
जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जो आपके डीनाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए डीनाइट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेल्टा बैक्टीरिया, ये मिक्सो बैक्टीरिया का टाइप होता है जो ग्लाइडिंग मोशन शो करते हैं। ये मासेस में रहते हैं, एग्रीगेट मतलब एक गुच्छे के रूप में रहते हैं। मल्टी सेलुलर कॉलोनीज होती है, फ्रूटिंग बॉडीज होती है। डेल्टा बैक्टीरिया क्या आपका है, बिडलो वेब्रियो और बायो रेमिडिएशन। ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू बर्जे मैनुअल। बर्जे मैनुअल एक बाइबल ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बर्जे मैनुअल के अकॉर्डिंग अलग अलग बैक्टीरिया को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। अब हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल देख लेते हैं कि बैक्टीरिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया सेल्स होती है उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल कि कौन से सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। फिर कौन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर इनर टू द सेल वॉल। तो सबसे एक्सटीरियर में आपकी प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स एक स्टिकी जिलेटिनस, जैसे आपकी देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये जो आउटर कवरिंग है रेड कलर की ये ग्लाइकोकैलेक्स है। तो ये बाहर प्रेजेंट होती है, जेलेटिनियस नेचर की होती है और ये एक एडिशनल सरफेस लेयर फॉर्म करती है। और इससे इसकी हेल्प से क्या होता है, बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से इजीली अटैच कर पा जाता है और इसे इसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं। और जब ये कैप्सूल लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल वॉल में तो इसे हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैप्सूल ये जेनेटिकली फिक्स्ड होती है, ये जीन्स डिसाइड करते हैं कैप्सूल प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। और आपका कैप्सूल होता है वो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या हेल्प करता है बैक्टीरिया का, सबसे पहले ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन ऑफ सेल्स अंडर एडवर्स कंडीशन। मोस्टली क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन, फॉर एग्जांपल आपने बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, वो हर कंडीशन जैसे हीट, विंटर, एक्सट्रीम वेदर, ये सब को टॉलरेट कैसे कर पाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। ये उसको डेसिकेट होने से बचाती है। ये क्या करती है और क्या करती है, प्रोटेक्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट फैगोसाइटिक सेल्स। ये क्या करेगी कि होस्ट फैगोसाइटिक सेल्स होगी उनसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी, जो बैक्टीरिया को एक एबिलिटी देगी ताकि वो होस्ट में जाके डिजीज कॉज कर पाए। और एक ऑस्मोटिक बैरियर की तरह भी यूज़ कर होती है, जो फूड स्कैरसिटी के टाइम में आपका रिजर्व फूड मटेरियल भी रिजर्व करके रखती है। दो टाइप ऑफ कैप्सूल होते हैं, एक तो एस टाइप बैक्टीरिया होता है, आर टाइप बैक्टीरिया होता है। एस टाइप में क्या होता है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो स्मूथ कॉलोनीज फॉर्म करते हैं और हाईली वायरुलेंट होते हैं। और आर टाइप बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन कैप्सुलेट होते हैं, कैप्सूल एब्सेंट होती है और ये रफ कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। देन हम बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला एक आपका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इसका मोस्टली फंक्शन बैक्टीरिया के लोकोमोशन से रिलेटेड होता है। तो फ्लैजिला 4 से 5 माइक्रोन का लेंथ का होता है और ये बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्ट। ब्लेफरोप्लास्ट से ये राइज होता है। और फ्लैजिला फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से बना होता है। और बैक्टीरिया फ्लैजिला होता है उसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपका होगा फिलामेंट जो आपका येलो कलर का स्ट्रक्चर है। देन आपका थोड़ा पिंकिश कलर का स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं हुक। देन आपकी होती है बेसल बॉडी। अब ये जो फिलामेंट होता है ये आपके 3 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर स्ट्रैंड से बना हुआ होता है। और बेसल बॉडीज होती है उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें एक तो फिल्ली प्रोटीन प्रेजेंट है, देन आपकी SM रिंग प्रेजेंट है, देन P रिंग प्रेजेंट है, देन L रिंग प्रेजेंट है। 3 रिंगों से बन के आपकी बनती है बेसल बॉडी।
और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें 3 रिंग प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव में ओनली सिंगल पेयर ऑफ रिंग प्रेजेंट होता है। और हुक होता है जो कर्व्ड सरफेस होता है, ट्यूबुलर होता है स्ट्रक्चर में, और ये फिलामेंट को बेसल बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका इसका फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हो गई। सबसे पहले क्या होगा, फिलामेंट, देन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हुक, और ये अंदर इंटीरियर अटैच रहेंगे आपकी बेसल बॉडी। और ये कहाँ से अराइज होता है, बेप्लोरोप्लास्ट। और ये मतलब कहाँ, किस सरफेस पे प्रेजेंट होगा, आपकी पेप्टिडोग्लाइकन। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर बैक्टीरियल मूवमेंट के लिए। अब बैक्टीरिया की फ्लैजिला के हिसाब से बैक्टीरिया को अलग अलग क्लास में अलग अलग टाइप में डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, जब एक सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है एक पोल पे, तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस के एग्जाम्पल है आपके सीडोमोनास, थायोबैसिलस, फिब्रोकोलेरे और ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ज़ैंथोमोनास सिट्राई से आपकी सिट्रस कैंकर डिजीज होगी, जो आप प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। देन लेप्टोट्रोकस, लेप्टोट्रोकस बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो गए, एक सिंगल एंड पे प्रेजेंट होंगे, जिसका एग्जाम्पल होगा आपका स्पाइरुलम वॉलंटस। देन एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस में क्या होगा कि आपके एक सिंगल या ग्रुप ऑफ फ्लैजिला दोनों पोल, ये जो आपका बैक्टीरिया है इसके दोनों पोल पर प्रेजेंट हो सकता है, उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस। उसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रोसोमस। अब आपका है पेट्रीटाइकस। पेट्रीटाइकस में क्या होता है कि फ्लैजिला पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होंगे, इसका एग्जाम्पल है आपका इकोलाई, साल्मोनेला और प्रोटियस वल्गरिस। ये आपके बैक्टीरिया पेट्रीटाइकस के एग्जाम्पल है। एट्राइकस, एट्राइकस मतलब फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस और पास्ट्रूलेला पेस्ट्रीज में प्रेजेंट होता है। ये आपके टाइप ऑफ बैक्टीरिया का डिवाइड हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं यू बैक्टीरिया फ्लैजिला और बैक्टीरियल फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है। यू बैक्टीरिया फ्लैजिला होता है वो आउटर मेम्ब्रेन, एनक्लोज इन आउटर मेम्ब्रेन, और एक पेयर ऑफ फाइब्रिल्स से सराउंडेड रहता है। जो पेयर ऑफ फाइब्रिल्स होते हैं वो एक कोर दो फाइब्रिल को सराउंड करते हैं, जबकि बैक्टीरिया फ्लैजिला में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये फ्लैजिलीन प्रोटीन से प्रेजेंट होते हैं। इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो ट्विस्टेड होते हैं और हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और जो ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है ये टू और फ्रो, मतलब एकदम जैसे आपका ड्वेल मूवमेंट होती है, जैसे टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, जबकि बैक्टीरियल फ्लैजिला आपका रोटेटरी मोशन शो करता है।